मेरा नाम नीलकेश परमार है। आज हम बात करेंगे GSR 3B के बारे में। आप सबको पता ही है, जुलाई ऑनवर्ड आप GSR 3B को एडिट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो GSR 1 में जो सेल्स दिखाई है, वो आपका GSR 3B का सेल्स का पार्ट बनेगा। क्या रहेगा? तो बेसिकली आप में फ्यूचर में कोई इसका कोई लिटिगेशन अराइज नहीं होगा। आप डिपार्टमेंट को जस्टिफिकेशन दे सकते हो। सेकंड, आपको सेपरेट रिकन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थर्ड, आपको कोई क्लैरिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्या क्लैरिफिकेशन इशू हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ये एडजस्टमेंट अभी कर सकते हो। अर्लियर साथ ही आप पीरियड अपने में जब आपका कंसल्टेंट या सेल्स से अपने ज़्यादा कलीग सेल्स से रिटर्न होता था, डिस्कस कर सकते तो हैं आप इसके रिगार्डिंग, GSR और 1 आपको में कोई भी सेल्स इशू हो तो आप रिटर्न तो मुझे शो कर कनेक्ट कर पाते थे, सकते हो। लेकिन ठीक है, GSR 3 में थैंक उसका यू सो इम्पैक्ट मच। नहीं दे पाते थे। उसके लिए आपको सेपरेट रिकन्सिलेशन बना के रखना था, अरे यार, जिससे आप ट्रैक करते थे जो भी आने वाली लाइबिलिटी है, उसके सामने वो सारे सेल्स रिटर्न के केसेस एडजस्ट करते रहते और मैनुअली आप एक सेपरेट रिकन्सिलेशन बनाए। नाउ जुलाई ऑनवर्ड आप ये सब एडिट नहीं कर पाओगे, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? अभी आप क्या कर सकते हो, GSR 3B में आप GSR 3B में आप अपना जो भी सेल्स रिटर्न का है, जो 24-25 से लेके अप्रैल मई जून तक का जो भी सेल्स रिटर्न के केस है, वो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। सिंस GSR 3B नाउ अलाउिंग नेगेटिव फिगर अलाउ कर रहा है, तो आप जो भी लायबिलिटी है आप यहाँ पे मेंशन करके दिखा सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी लायबिलिटी है वो सारी रिपोर्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कैड लेजर में आपका जो भी लाइबिलिटी है सेपरेटली मेंशन होगी। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सेपरेट लेजर बनाया है, नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट, जिसका पर्पज़ ये है कि जो भी आपके जो सेल्स जो केसेस है, जिसके केस में सेल्स से ज़्यादा सेल्स रिटर्न के केसेस हों, वो सारे अमाउंट उस नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में चले जाते हैं, जिससे आने वाली सारी फ्यूचर लाइबिलिटी उसके सामने एडजस्ट होती रहती है। क्या रहेगा? तो बेसिकली आप में फ्यूचर में कोई इसका कोई लिटिगेशन अराइज नहीं होगा। आप डिपार्टमेंट को जस्टिफिकेशन दे सकते हो। सेकंड, आपको सेपरेट रिकन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थर्ड, आपको कोई क्लैरिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्या क्लैरिफिकेशन इशू हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ये एडजस्टमेंट अभी कर सकते हैं। साथ ही आप अपने कंसल्टेंट या अपने कलीग से डिस्कस कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, और आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे यार।